सांसद ब्रजभूषण ने ग्राम परिक्रमा यात्रा का किया शुभारंभ। गोंडा के कई ग्राम पंचायतों की परिक्रमा कर किसानों को दी जाएगी जानकारियां। गोंडा जिले में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा किसान मोर्चा सम्मेलन का आयोजन कर ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान का शुभारंभ किया गया। ये ग्राम परिक्रमा यात्रा जिले के कई ग्राम पंचायत में जाकर की जाएगी। किसानों और ग्रामीणों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी देने के साथ समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। आज इस ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत सबसे पहले केसरगढ़ लोकसभा क्षेत्र से की गई है, जहां कटरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हल्धर मऊ ब्लॉक क्षेत्र के बालपुर से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान को रवाना किया गया। ये यात्रा केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत में जाएगी और ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से ग्राम पंचायत की परिक्रमा की जाएगी और किसानों को जानकारियां दी जाएंगी। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि आज मेरे लोकसभा क्षेत्र में ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ मेरे द्वारा किया गया है। यह यात्रा केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत की परिक्रमा करते हुए ग्रामीण किसानों से मिलकर के उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए ग्रामीण और किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा किसानों को लेकर के कुछ नहीं किया गया था, बल्कि उन किसानों को लूटने का काम किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो किसानों को किसान सम्मान निधि के सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों के लिए अन्य योजनाएं भी चालू की जाएंगी। वहीं गोंडा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी ने बताया कि आज किसान मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मोदी जी की सरकार बनी, 19 में फिर बनी और 24 फिर आ गया चुनाव सामने। मैं चाहता हूं कि मोदी जी के कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा काम बताइए जो आपके समझ में आता हो। एक करके बोलेंगे, उस कार्यकर्ता का हम नाम नोट करेंगे, फिर हम दूसरा सवाल करेंगे। कोई बड़ा काम 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर जो हुआ हो। 370 हटाया गया, नाम नोट करिए उनका। ठीक, नाम नोट करिए। राम मंदिर खड़े हुए, राम मंदिर आपका नाम नोट करिए। हाँ, दोनों लोगों ने। और बताइए, हैं? केसीसी, गुड गुड, ताली बजना चाहिए। केसीसी, किसान सम्मान निधि, गुड, बहुत अच्छा। महिलाओं को बराबर का सम्मान, उज्ज्वला योजना, नोट करते जाइए। और बताइए, और बताइए। 3 तलाक, जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता था उसको हमारी सरकार ने यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया है और आने वाले समय में वो बहुत बड़ा काम दिखाई पड़ेगा। तो उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिखाई पड़ेगा। और कोई काम है? नमो ऐप, वेरी गुड, डिजिटल इंडिया, फ्री राशन और शौचालय और है प्रधानमंत्री आवास और गौ संवर्धन योजना और वृद्धा पेंशन। बिजली भूल गए क्या? गैस भूल गए? और आयुष्मान भारत, ताली बजनी चाहिए। इलाज के लिए ताली बजनी चाहिए। और हर घर जल योजना, ताली बजनी चाहिए। मोटा अनाज, मोटा अनाज, मोटा अनाज दुनिया के केवल 2 देशों में पैदा होता है। एक अफ्रीका, साउथ अफ्रीका या कौन से अफ्रीका, और एक भारत, लेकिन वहां पैदा नहीं हो सकता। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोटा अनाज जैसे एक समय था कि अरब कंट्री में बालू के नीचे तेल दबा था, पहला ही। तिवारी जी का, अर्जुन तिवारी जी का स्वागत करिए। एक समय था कि अरब के लोगों को नहीं मालूम था कि नीचे क्या दबा है, और जब उनको यह ज्ञान हो गया कि इसके नीचे तेल दबा है, तो आज अरब
कंट्री की हालत बदल गई। एकदम दुनिया में ये स्थिति हो गई कि सोने के चम्मच में खाना, सोने के बिस्तर पर सोना, जो चाहे वो करे। वैसे ये मोटा अनाज जो मोदी जी निकाल करके लाए हैं, ये मोटा अनाज मिनरल पाए जाते हैं, इसमें जरूरत की चीजें पाई जाती हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, नारी बंधन अधिनियम में क्या खास है? नारी बंधन अधिनियम में क्या खास है? सबसे खास है ये सबसे खास 35% आरक्षण। ऊपर आइए, इनका स्वागत करिए। ये तैयारी करके आइए, ऊपर आइए। ये जैसे प्रधानी में थोड़ा स्लो करें, आपको बहुत तेज कर दिया। मैं इनको धन्यवाद दीजिए कि इनको बहुत 35% मैंने इस चुनाव के बाद हम बार शुरू करें, बार तेज करें। इस चुनाव के बाद जब भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा तो 33% सीटें विधानसभा की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और 33% सीटें लोकसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये क्रांतिकारी काम। वैसे तो महिलाओं के लिए जैसे प्रधानी में भी आरक्षण है, पहले महिलाएं इतना प्रधान नहीं होती थी, महिलाएं इतनी प्रमुख नहीं होती थी, महिलाएं इतने जिला पंचायत सदस्य नहीं होती थी। तो महिलाएं प्रधान तो चुनी गई, प्रमुख चुनी गई, लेकिन आज वो ब्लॉक पर नहीं जाने पाती हैं। उनके जगह पर ज्यादातर उनके पति या बेटा या देवर या भाई जाते हैं। लेकिन विधानसभा में ऐसा होने वाला नहीं है। विधानसभा में जो चुना जाएगा वही जाएगा और उसमें जो गरीब महिलाएं हैं इनके लिए भी अलग से सीट आधारित होगी। यानी अगले लोकसभा का जब चुनाव होगा तो जैसे हम सांसद बनकर के खड़े हैं वैसे आप भी सांसद बनकर के यहाँ खड़ी हो सकती हैं। ये काम मोदी जी ने किया है, आज तक किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, और कोई काम बताइए। और सोशल बीमा योजना, बहुत बहुत धन्यवाद। फसल बीमा योजना, और कोई काम नहीं तो यही तो टेस्ट है। आप क्या बताएंगे गांव में जाकर के क्या काम हुआ है? कम से कम आपको तो पता होना चाहिए क्या काम हुआ है। कौशल विकास और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये गरीब भाइयों के लिए किया गया है। और कोई काम 3 तलाक आ चुका, मुद्रा लोन योजना आ चुका, और कृषक दुर्घटना आ चुका, और एक्सप्रेस वे, स्वच्छ भारत आ चुका, और धारा 370 भूल गए। हाँ, बता चुके। और अभी सीए का कानून आने वाला है। अभी कर दिया गृह मंत्री जी ने, सीए लागू करने जा रहे हैं। तो भाइयों, यही मेरा भाषण था। अब आगे और तैयार रहिए। आपके जवान पर एक आदमी के जवान पर प्रमुख योजनाओं का नाम होना चाहिए। आप क्या समझाएंगे? आपसे ही कोई पूछ ले कि क्या काम है, आप क्या काम करता है? इतने काम हुए कि कोई गिना नहीं सकता। पर्चा लेकर जाना पड़ेगा, डायरी लेकर जाना। अब जैसे इस देश के गरीब लोगों का बैंक से कोई नाता नहीं, 60 करोड़। अब घर का मालिक, हम अपने घर के मालिक रोशन सिंह, अपने घर के मालिक संजीत सिंह, मतलब केवल घर के मालिक पुरुष होते थे। लेकिन सारी योजनाओं में घर का मालकिन मोदी जी ने बना दिया। शौचालय मालकिन के नाम, खाता मालकिन के नाम, सुविधा मालकिन के नाम, पूरा पलट दिया। ये लेखन में छोड़ने लगे, भाव करेगा नहीं। जब हम ध्यान देंगे, ये बिजली कितनी देर के लिए आती है? ईमानदारी से बताओ, 2014 के पहले कितने जगह बिजली थी और कितने जगह कितने देर के लिए आती थी?
अब कुछ जिले ऐसे थे जहां परमानेंट था। कौन कौन जिले थे? नहीं, कौन कौन जिले थे परमानेंट जिले वाले? सफाई। दूसरा बताइए, रामपुर। तीसरा बताइए, इटावा। चौथा बताइए।